शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर किसी न किसी स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। के पाठक के आने की सूचना मिलते ही स्कूल के शिक्षक के साथ साथ प्रिंसिपल भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। आलम यह है कि शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना रखा है ताकि के पाठक के औचक निरीक्षण की जानकारी अन्य शिक्षकों को भी मिल सके। हालांकि के पाठक के कठोर फैसले से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। शिक्षक जहां हर रोज सही समय पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वहीं छात्रों की भी उपस्थिति देखने को मिल रही है। छात्रों का ड्रॉप आउट भी कम हो रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद महागठबंधन सरकार के ही कई नेताओं ने के पाठक पर तानाशाही का आरोप लगा शिक्षा विभाग से उन्हें हटाने की मांग कर दी है। इसके अलावा कई शिक्षक संगठन भी लगातार उनके खिलाफ अभियान छेड़ उन्हें हटाने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन कई विभागों में सेवा दे चुके के पाठक शिक्षा विभाग में कब तक रहेंगे यह कहना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक अधिकारी के सेवा देने की उम्र सीमा भी तय रहती है। वो समय भी आएगा जब के पाठक रिटायर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि के पाठक कब रिटायर होंगे और वे अब तक बिहार में कौन कौन से पद पर सेवा दे चुके हैं। दरअसल के पाठक का जन्म 15 जनवरी 1968 को हुआ है। उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो 60 साल की उम्र में वो रिटायर होंगे, यानी 15 जनवरी 2028 तक वो रिटायर हो सकते हैं। के पाठक की छवि कड़क मिजाज अधिकारी की है। उन्होंने अधिकांश सेवा बिहार में ही दी है। के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई यूपी से की थी। 1990 में उन्हें कटिहार में पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने गिरिडीह में एसडीओ के रूप में सेवा दी। इसके बाद उन्होंने बेगूसराय, शेखपुरा और बाढ़ में भी एसडीओ के रूप में भी सेवा दी थी। 1996 में पहली बार के पाठक डीएम बने थे। उन्हें झारखंड के गिरिडीह की कमान मिली थी। फिर लालू यादव के गृह जिले में भी उन्हें डीएम पद पर तैनाती मिली थी। यहाँ से ही के पाठक चर्चा में आ गए थे। दरअसल उन्होंने यहाँ लालू यादव के साले साधु यादव के एमपी फंड से बने अस्पताल का उद्घाटन सफाई कर्मी से करवा दिया था। गोपालगंज में के पाठक ने इतनी शक्ति दिखाई कि आखिर में राबड़ी सरकार ने उन्हें वापस सचिवालय भेज दिया। फिर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनते ही उन्हें बड़ा पद दिया गया। के पाठक को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। साल 2010 में के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए थे। फिर 2015 में महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने उन्हें वापस बिहार बुला लिया। 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक का अहम योगदान रहा। कहा जाता है कि पूरी प्लानिंग उन्होंने ही बनाई थी। 2017-18 में फिर से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में गए, जहां से 2021 में प्रमोशन पाकर बिहार वापस लौटे। के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटाकर बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो के पाठक के एक अधिकारी के रूप में कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़े कड़क मिजाज अधिकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। बीते कई समय से वो शिक्षा विभाग में लगातार सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनके उठाए गए कदमों को लेकर शिक्षकों में कोहराम मचा रहता है। और अब तो महागठबंधन के सरकार में भी कई नेताओं ने उनके ऊपर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाकर उन्हें शिक्षा विभाग से हटाने की मांग कर दी है। वो दिन भी कौन भूल सकता है जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ उनकी अनबन चारों तरफ फैल गई थी और मुख्यमंत्री आवास में बैठक करके मामले को सुलझाना पड़ा था। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग में कब तक के पाठक अपनी सेवा देते हैं और जिस कड़क अंदाज में वो अभी काम कर रहे हैं, क्या उसी अंदाज में करेंगे या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोगी दलों के दबाव में के पाठक को हटाने का